दांतों की प्रॉब्लम, दांत टूट गए हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, अल्सर हो गया है, कैंसर हो गया है, इस तरह के पेशेंट आते हैं माउथ का। माउथ की इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुंह में जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो घाव होता है, जिन्हें कोई लोग कैंसर भी बोलते हैं, वो बड़ी तेजी से ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट मीन्स रॉ एंड लिक्विड। कोई भी चीज में दो गुण होने चाहिए, एक तो रॉ होना चाहिए, दूसरा लिक्विड होना चाहिए। जैसे हमने सब्जियां ली, उसकी स्मूदी बना दी, तो रॉ भी है लिक्विड भी है। फल लिया, उसकी स्मूदी बना दी, रॉ भी है लिक्विड भी है। हमने कोकोनट वाटर पी लिया, वो भी लिक्विड है। हमने नट शेक बना के पी लिया, नट शेक मतलब जैसे नट्स हैं और कुछ फ्रूट्स हैं और कोकोनट वाटर है, तो वो शेक बन गया। तो ऐसे लोगों को हम कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट में रखते हैं, जिसमें सिर्फ शेक्स होते हैं, नट शेक्स, सिर्फ फ्रूट स्मूदी, वेजिटेबल स्मूदी, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस एंड कोकोनट वाटर। यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कुक की जाती हो, जिसमें हीट यूज होता हो। जब वो सारे इंग्रेडिएंट मुंह से पेट में जाएंगे, तो मुंह से पेट में जो जो चीज कांटेक्ट में आएगा, स्किन, वो ठीक होता चला जाएगा। तो इस तरह से मान लो आपके दांत में दर्द भी है, या कोई और जबड़ों में दर्द है, या घाव है, तो यानी कि लिक्विड डाइट फॉर 7 days, 5 days to 7 days। लिक्विड डाइट में किसी भी चीज को लिक्विड बना दीजिए जो रॉ रॉ फॉर्म में है। एक अच्छा मिक्सी चाहिए आपको, एक अच्छा जूसर चाहिए आपको, इतना ही करना है, तो उससे वो ठीक हो सकता है या ठीक हो जाता है। तो खैर, आप में से कितने लोगों को कौन से डाइट को की जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों को लिक्विड की जरूरत पड़ेगी, किनको डीआईपी डाइट में कौन सा काढ़े की जरूरत पड़ेगी, ये सारी बातें कल जो आपका सर्केडियन चार्ट बनेगा हर एक का, उस सर्केडियन चार्ट में डिटेल में लिखा रहेगा कौन से थेरेपी की जरूरत है, कितने दिन करना है थेरेपी। अगर हॉट वाटर करना है तो किनको करना है, कितने दिन करना है, कितने घंटे करना है रोज, अगर तो 1 घंटा करना है या आधा घंटा करना है। दवाइयाँ कौन सी छोड़नी है, कितनी छोड़नी है, जो छोड़ दिया वो उसके लिए दोबारा कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो कल जो सर्केडियन चार्ट आपका बनेगा, सभी वो बनेगा रात को, क्योंकि रात को अभी आपके आंकड़े दोबारा लेंगे, किसी का ब्लड शुगर का, किसी का ब्लड प्रेशर का, किसी का वेट का, उन आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे और करके फिर हमारी जो टीम है, हमारी टीम में एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, मेडिकल या फिर मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट, ये सब मिलके आपका एक एक का चार्ट बनेगा। वो चार्ट आपको सुबह देंगे। जब रात को वो ये करेंगे तो वो रात को करने में लगभग 2-3 बज जाते हैं। तो यानी कि उन सब का आज का जो सर्केडियन रिदम है बिगड़ने वाला है। लेकिन कभी कभी हफ्ते 10 दिन में बिगड़ भी जाएगा। तो जैसे कल आप घर जाएंगे, जो लोग फ्लाइट से जाएंगे आधी रात को पहुंचेंगे, तो आपका भी शेड्यूल बिगड़ गया। कभी कभी बिगड़ेगा तो वो अपना बॉडी झटका सह लेती है। लेकिन एज ए रूटीन रोज ही बिगाड़ के रख देंगे तो धीरे धीरे गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाती है। उसी को बोलते हैं हम बीमारी। तो बीमारी चाहे कुछ भी हो, आपने देखा यहाँ पे, यहाँ आने का फायदा क्या है कि आप सिर्फ अपनी बीमारी को नहीं देख रहे हैं, साथ में ये भी देख रहे हैं बाकी और लोग, इंसुलिन वाले लोग, ब्लड प्रेशर वाले लोग, हर तरह के बीमार वाले लोग, तो उनको भी ठीक होते हुए देख रहे हैं। उससे आपको पता चल रहा है कि बीमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब आप अपने सर्केडियन रिदम को ठीक करने लगते हैं तो बीमारियां अपने आप ही रिवर्स होने लगती है। और जब तक उनको ठीक नहीं करेंगे बीमारी रिवर्स होगी ही नहीं। इसीलिए जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो सालों साल तक रहता है, राइट। जिनको जो बीमारी है वो सालों साल तक रहता है, क्योंकि उस बीमारी को ठीक करने का जो मेन मैकेनिज्म है उसको आपने इग्नोर कर दिया और ध्यान कहीं और है, दवाइयों पे है, केमिकल्स पे है, इंजेक्शन पे है, सर्जरी पे है, टेस्टिंग पे है, और जिससे जिंदगी भर हम बीमार हैं। इसीलिए बोलते हैं डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता, बीपी ठीक नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। जबकि ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं, हो सकती हैं। आपने भी देखा 2 दिन में भी आपने देखा जो मैंने अभी बताया, इतने सारे लोगों का कितने सारी इंसुलिन छूट गए, कितने सारे सिम्टम चले गए, सिर्फ अपना सर्केडियन रिदम को थोड़ा बहुत ठीक करके। तो खैर, आज हम यहीं पे ये विराम लेते हैं। अब हम कल अगले लेक्चर यानी कि अगला लास्ट वाला लेक्चर सुबह 10 बजे होगा, जब आपका सर्केडियन चार्ट आपको मिलेगा, आपको बेडशीट्स मिलेंगी, आपको अपने अपने पंचकर्मा किट मिलेंगे, और तब या जो सवाल आप पूछेंगे अभी अब जमा करेंगे दोबारा से, उसके जवाब मिलेंगे। और कल के बाद घर जाने के बाद भी आपके सवाल हो सकते हैं कुछ, तब क्या करेंगे? तो घर जाने के बाद भी सवाल होंगे तो वो हम नॉर्मली ये करते हैं, जो इस बार भी करेंगे। आज सैटरडे है ना, अगले सैटरडे को शाम को 5 बजे जूम मीटिंग, शाम को 5 बजे जो लोग आ सकते हैं जुड़ जाएंगे, है ना। थैंक यू। तो थैंक यू। ताकि उस 7 दिन में
और क्या क्या उपलब्धि हुई हैं या क्या क्या मुश्किलें आई हैं वो हमें पता चल जाएगा। उस वक्त की रिपोर्ट एक दूसरे की पता चल जाएगी। उस वक्त कोई बदलाव करना है, कोई सुझाव हो तो वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो खैर यहीं पे हम विराम लेते हैं आज के लिए। हम मिलेंगे कल सुबह फिर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में या हमारे नेटवर्क में जो इम्प्रूवमेंट होती हैं, जो नई बातें आती हैं, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, वो ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ।